दान का असली मतलब क्या समझते हैं आप सब? आप सब दान को किस रूप में देखते हैं? दान हमारा कर्तव्य है, दान हमारा धर्म है, दान हमारे अंदर की संतुष्टि है। लेकिन दान के अलग अलग रूप को आज मैं आप सबके सामने रखूँगा कि हमारा समाज किन किन दान के ऊपर निर्भर कर रहा है। हमारे समाज में हमारे गुरुदेव, हमारे जो हमसे बड़े हैं, वो हमें ये सिखाते हैं कि दान क्या होता है। जो इस आज वीडियो में मैं बताने वाला हूँ कि दान का असली रूप क्या होता है, दान किसे कहते हैं। जब एक इंसान किसी गरीब को देखता है और उसको देखने के बाद उसके अंदर जो दया भावनाएं आती है और उसके पास जो भी धनराशि या खाना होता है वो उस गरीब को देता है, क्या ये दान होता है? आपके पास ज्योतिष्य का ज्ञान है, आपके पास भगवान का ज्योतिष ज्ञान है, तो आप भगवान को अपने अंतर आत्मा से जो दान करते हो, क्या वो दान होता है? आप मुझे बताएं कि दान क्या होता है। पैसों को जब आप दान करते हो, क्या ये दान होता है? हमें बहुत ही आसान तरीके से पता होना चाहिए कि दान क्या होता है। और दान पाखंड तो नहीं है। दान करने के बाद हमारे अंदर संतुष्टि की भावनाएं आती भी हैं, ये भी एक पाखंड है। दान करके हम ये सिद्ध तो नहीं करना चाहते कि अगला हमारे से कमज़ोर है और हम इसको दान कर रहे हैं तो इसका मतलब ये है कि हम मजबूत हैं। अक्सर पाखंड इसे कहते हैं। जब दान का रूप हम इसमें बदल देते हैं कि दान को मजबूती से, दान आपकी मजबूती नहीं है, दान तो एक धर्म है। आज इसकी व्याख्या मैं गहराई में जाके करके आपको दान का असली मतलब समझाने वाला हूँ। दान किसी गरीब को दिए हुए चांदी के सिक्के नहीं होते, दान किसी भूखे को दिए हुए रोटी नहीं होती, दान किसी आश्रम में बैठे हुए साधु को दिया हुआ धन नहीं होता। आपके पास भोजन है, उदाहरण के लिए मैं आपसे कुछ बातें करने वाला हूँ। आपके पास भोजन है, वो भोजन आपने अभी अभी बनाया है, अब उस भोजन को आप खा नहीं पा रहे हैं, वो ज़्यादा बन चुका है और वो भोजन आपके पास पड़ा हुआ है। समझ रहे हैं आप बात को? अब उस भोजन को आप सोचेंगे जब तक ये चल रहा है मैं इसको ख़त्म करने की कोशिश करूँगा। अब जैसे जैसे वो भोजन की वैलिडिटी ख़त्म होने लगती है, आपको पता लग जाता है कि अब ये भोजन थोड़ा सा ज़्यादा चल गया है, अब या इसका थोड़ा सा बचा हुआ है टाइम पीरियड और मेरे को भूख नहीं है, तो आप सोचते हैं मैं किसको दूँ। जब आपको फिर कोई भूखा दिखता है तो उसको आप वो चीज़ देते हो, तो उसको दान का रूप दे देते हो कि मैंने दान किया। क्या ये दान होता है? आपको लगता है कि ये सच में दान है? ऐसा करना क्या ये दान का रूप होता है? अब मैं एक और एग्जांपल देता हूँ। जैसे कि बड़े बड़े जो हमारे अरबपति खरबपति लोग हैं, वो दान के रूप में क्या करते हैं? ऐसी जगह पे अपना पैसा देते हैं जहाँ पे ना किसी की मदद होती है, ना वो सिर्फ इसलिए पैसा देते हैं ताकि उनको वहाँ से एक संतुष्टि मिले, लोगों का एक प्यार मिले। वो दान नहीं होता, वो पाखंड होता है। दान का असली रूप क्या होता है मैं समझाता हूँ। जब आपका गृहस्थ जीवन पूर्ण रूप से संपूर्ण है, आपकी गृहस्थ जीवन मतलब जो आपकी शादीशुदा जीवन है, वो आपके बच्चे आ गए, उसमें आपके माता पिता आ गए, आपकी बीवी आ गई, आपके जो भी आपसे कनेक्टेड आपके गृहस्थ जीवन का हिस्सेदार है, वो संपूर्ण है।
हर चीज़ से लेकर भरपूर है, वो संतुष्ट है, और उसके बाद आप बाहर जाके दान कर रहे हो, वो दान होता है, वो असली दान होता है। आपके परिवार में भूखे बैठे हैं, आपका परिवार, आपकी ज़रूरत उनको है, आपके प्यार की ज़रूरत है, आपके साथ की ज़रूरत है, और आप अपना साथ दूसरों को दे रहे हैं, बाहर के लोगों को दे रहे हैं, तो ये दान नहीं होता है। दान पहले अंतर आत्मा से निकलती है, उसके बाद दान का असली साथ पता लगता है। दान अंतर आत्मा से निकले तो वो दान है, और जो दान अंतर आत्मा से ना निकले वो पाखंड है दोस्तों। वो सिर्फ एक छलावा है और कुछ नहीं है। पाखंड का रूप मत बनिए। दान करना है तो अंतर आत्मा को जगाइए, और जब तक आपका पूरा परिवार, आप खुद संतुष्ट नहीं हैं और आप बाहर जाके दान कर रहे हैं, वो दान नहीं होता, वो सिर्फ एक पाखंड होता है। तो दान तब कीजिए जब आप संपूर्ण रूप से अपने आप को संतुष्ट मानते हैं और अंतर आत्मा से संतुष्ट मानते हैं, अपने परिवार को जागरूक और संतुष्ट मांगते हैं। आपका परिवार आपसे प्यार करता है, आपका परिवार भरपूर है आपसे, आपने उनके लिए जो जो करना था वो कर चुके हैं। उसके बाद आप जब बाहर दान करते हैं तो वो दान होता है। पाखंड नहीं करना है, हमें दान करना है। तो दान हमेशा दिखा के भी नहीं होता, दान हमेशा छुप के होता है। परिवार को जब आप कुछ चीज़ देते हो तो इसका ढंढोरा तो नहीं पीटते हो कि मैंने अपने परिवार के लिए ये किया, मैंने ये किया, नहीं, वो आपका कर्तव्य है। तो इसी तरह किसी को दान कर रहे हो तो पहले संतुष्ट हो जाइए, भरपूर हो जाइए, उसके बाद दान कीजिए, और उसका दिखावा मत कीजिए, क्योंकि वो दिखावा दान नहीं, वो पाखंड होता है। एंड थैंक यू सो मच। आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और कमेंट करें कि आपको दान के ऊपर और क्या क्या चीज़ें पता है, प्लीज़ कमेंट करें। थैंक यू सो मच।